नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले छात्रों का शनिवार को आखिरकार गुस्सा फूट गया। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने गुस्से को शांत करने के लिए बीएचयू सिंह द्वार से धर्म संघ दुर्गा कुंड तक विरोध मार्च निकाले। विरोध प्रदर्शन कर रहे ऋतिक राज, श्वेता सिंह, लक्ष्मीपति शुक्ला व शिवांश राय ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से करीब 13 लाख छात्र पास हुए। वहीं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों को रैंक 1 हासिल हुआ। वहीं एक ही सेंटर से 8 छात्रों को 720 में 720 नंबर हासिल हुए। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 3 दिन पहले यानी कि 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। नतीजों के सामने आने के बाद से कई छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। इस वर्ष नीट में एनटीए द्वारा रैंकिंग में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उनका कहना है कि टाइम लॉस, आखिरकार उन्होंने इस टाइम लॉस को मेजर कैसे किया, और एनटीए अधिकारी और एनटीए की घड़ी खुद होने की उपस्थिति में ये टाइम लॉस आखिर हुआ कैसे। इसके अलावा काफ़ी जगहों पर पेपर लीक हुई है, इस बारे में एनटीए अब तक चुप है। उसने स्टूडेंट्स की बात अब तक क्यों नहीं सुनी है। हमें जस्टिस इस बारे में चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई किया था मई महीने में कि कोई पेपर लीक नहीं हुई, जबकि पटना में एफआईआर दर्ज हुआ और यह पाया गया कि पेपर लीक हुई है। कुछ स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया कि पेपर लीक हुआ, उन्हें पेपर रटवाया गया था टेस्ट के पहले। पे 680 आ रहा है लेकिन रिजल्ट में 0 शो हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, इसके लिए एनटीए को कुछ करना चाहिए। और स्कोर कार्ड भी अपलोड हो गया लेकिन मेरा डाउनलोड एक बार भी नहीं हुआ। पीसी से भी किया, 3-4 फोन से भी किया, लेकिन ट्राई करने पे कुछ नहीं हुआ और स्कोर कार्ड 0। एनटीए को कितनी बार मेल किया लेकिन एक रिप्लाई नहीं मिली अभी तक। हमको न्याय चाहिए इसके लिए, रीनीट कंडक्ट हो फिर से। सर, जिसका कम मार्क्स आ रहा है उसको ग्रेस मार्क्स देकर सिंह लोग 720 बढ़ा दे रहे हैं, और जिसका ज़्यादा आ रहा है उन लोग इसको कम क्यों कर दे रहे हैं। जिसका 720 आ रहा है, जिसका 780 आ रहा है, 680 आ रहा है, उसका कम क्यों जा रहा है। जिसका कम है उसका आगे क्यों जा रहा है। ग्रेस मार्क्स का नियम कहाँ से आया। 2018 में क्लैट के एग्जाम में किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो वो ऑनलाइन था, वो ऑनलाइन एग्जाम था। यहाँ 25 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं, क्या उसको हम लोग ऑनलाइन और इस ऑफलाइन को रिलेट कर देंगे। सारे छात्र हैं, सारे लोकल, और हम लोगों का ये कहना है कि एक सेंटर से आप 7 से ज़्यादा 720 कैसे स्कोर कर सकते हैं, और 718 और 719 मार्क्स पॉसिबल नहीं है। और अगर आप डॉक्टर बना भी रहे हैं तो ऐसे लोगों को बनाएंगे, इसमें सिर्फ स्टूडेंट का लॉस नहीं है। एक खराब डॉक्टर 100 लोगों की मौत का कारण बन सकता है, तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट का लॉस नहीं है, पूरे देश का लॉस है। प्रदर्शन के दौरान आकाश इंस्टीट्यूट के दुर्गाकुंड शाखा के टीचर विनय केसरी और मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि इस बार की नीट यूजी परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण एक्स पर नीट परीक्षा रद्द करो हैशटैग की बाढ़ आ गई है। ऐसे में मेधावी छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाकर दोषियों को सजा दे। प्रोटेस्ट बेसिकली एनटीए के जो नीतियां हैं उनके खिलाफ है। एक ही नंबर पे इतने ज़्यादा बच्चों का आना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 720 नंबर पे हर साल 3 या 4 बच्चे आते थे। बिल्कुल ही ये इंडिकेट करता है कि नकल हुआ है। काफ़ी बड़ा स्कैम है, जांच होनी चाहिए इसकी। सरकार को बिल्कुल ही इसमें एक्शन लेना चाहिए। 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं आपके सिस्टम में, जिनमें आप सारे बच्चों को एम्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सारे बच्चे दिल्ली एम्स भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह से ये सिस्टम अपने आप में ही दिखा रहा है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसमें कि आप 718, 719 का मार्क्स दे रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर ग्रेस का कोई ग्राउंड बनता है तो आपने उसको पहले अपने किसी भी प्रॉस्पेक्टस या फॉर्म पर क्यों नहीं बताया। सबसे पहले आपको ग्रेस प्रोसेस को अगर बताना ही था तो आप ग्रेस को पहले ही बच्चों को इंटीमेट करते कि ये ग्रेस का मेथड होता है। अगर आपका 5 मिनट डिलेड होगा तो आप 24 लाख बच्चों के ये बात अपने राइट के लिए वो लड़ेंगे। फिर 5 मिनट 10 मिनट किसी 2 बच्चे का अगर बल्टा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल दिए तो आपने उनके मार्क्स बदल दिए। 24 लाख बच्चों के साथ जो डिले हुआ और उनके एग्जाम में जो परेशानियाँ आई उसके लिए कोई नियम पहले से नहीं था। इतिहास कहता है कि एनटीए में कभी ऐसा कोई ग्रेस मार्क्स का सिस्टम बना नहीं था। आकाश इंस्टीट्यूट के दुर्गाकुंड शाखा के निदेशक आनंद पाठक ने भी नीट परीक्षा में हुई इस गड़बड़ी के प्रति असंतोष जताते हुए इस कृत्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 साल, 1 साल, 3 साल जो भी अब तक परिश्रम किया, परिश्रम करके हम 660, 670 नंबर लेके आ रहे हैं, और एनटीए की नई नीति उन्होंने अपने मन से वो नीति लागू कर ली और ग्रेस मार्क दिया। मतलब हम पढ़ाई करके इस नंबर पे पहुंच रहे हैं या 690 नंबर पे पहुंच रहे हैं,
और एनटीए ग्रेस मार्क की नीति लागू करके कुछ बच्चों को उस नंबर पे पहुंचा दे रही है। तो हेल्थ सिस्टम के साथ जो मतलब भविष्य में हम डॉक्टर बनेंगे आएंगे या जो भी ग्रेस मार्क जिनको मिल रहा है, तो पब्लिक के हेल्थ सिस्टम के साथ ग्रेस मार्किंग तो नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी सिस्टम में ग्रेस मार्किंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा पहले से पड़ा हुआ है और इसके बाद यदि ग्रेस मार्क लगा दिया जाएगा तो बच्चे इतनी सुसाइड भी करते हैं, बच्चे इतनी मेहनत भी करते हैं, तो वो उचित नहीं है।